हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। पाकिस्तान में हर काम उल्टा चल रहा है। निगरान वज़ीर आज़म का काम गैर जानबदार होना है, मगर यहाँ उल्टा सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, जिससे गलत तासुर तो जा ही रहे हैं, वहीं किसी की उम्मीदों के चिराग गुल हो रहे हैं। एक माह कबल सानिया हुआ कई घराने उजड़ गए और अचानक अनवारुल हक काकर को याद आया कि बाजोर के जलसे में जो क़यामत टूटी उसके लिए दुआ करने जाना चाहिए। वैसे कितनी हैरानगी की बात है कि इनको दुआ करने के लिए वज़ीर आज़म बनने का इंतज़ार था, जबकि इस वाक़े को महीना हो गया है। काकर मौलाना फजल रहमान के आस्ताने पर फातिहा देने पहुंचे हैं। ये मुलाकात किसी की नींदें उड़ाने वाली है। फातिहा के बाद हो सकता है कि काकर ने पूछा हो कि आपका गम कैसे दूर हो सकता है। उन्होंने झट से कहा होगा कि आप काबीना में बेटे को वजीर बनाने से गम दूर हो सकता है। इसके बाद दोनों ने मुस्कुराहट का तबादला किया। इस पर बाकी PDM पर अच्छी खासी बिजलियाँ गिरी होंगी। अपना पत्ता साफ होता देख कर बिजलियाँ तो गिरनी ही हैं। काकर साहब ने फातिहा देना ही थी तो बाजोर चले जाते। बाजोर धमाके में मौलाना के घर का कोई बंदा शहीद नहीं हुआ। जिनके शहीद हुए हैं उनके पास जाना चाहिए वज़ीर आज़म काकर साहब को, मगर फिर भी शरीकों को आग कैसे लगती। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से मौलाना का पत्ता काट ही चुके थे, मगर एक मुलाकात ने विचारों को दुराहे पर लाकर खड़ा किया है। मौलाना ने मुलाकात को ज़ाती तौर पर कैच करने की कोई कसर ना छोड़ी। दांत निकालते हुए गरीब लोगों की मौत की ताज़ियत वसूल की निगरान ने। इसके बाद निगरान हुकूमत ने वज़ीर आज़म की खुशखबरी का ऐलान मुतवक्के है। हमारे माशरे में लोग आलमे दीन को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। आपकी सरबराही में कायम होने वाली सरकार ने अवाम का वो तेल निकाला है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन आपको परवाह नहीं कि अवाम कितनी मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी और इस कदर ख़राब हालात के बावजूद मगर अब भी ये इंसान इमरान खान की गिबत में लगे हुए हैं। जिन लोगों को आपने लीड करके अवाम के सरों पर बिठाया वो सब अवाम के मुजरम हैं। सब लोगों से एक ना एक दिन पूछ तो ज़रूर होगी। फिलहाल मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और जरदारी के दरमियान खरबरी मच गई है कि बंदा तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुंच गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि PDM के साथ हाथ हो गया है। जनाबी आला समझने की बात है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होता है वो और किसी का बंदा नहीं हो सकता। काकर साहब को जो लेकर आए हैं वो उनकी फर्मा बरदारी करेंगे। अगर ये सारे मुनाफिक समझते हैं कि ये काकर को कंट्रोल कर लेंगे और अब भी मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक इनकी ही गुंडागर्दी चलेगी, तो ये इन सब की बहुत बड़ी भूल होगी। अब इस मुलाकात के बाद यकीनन इनकी जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो चुकी होंगी। वैसे भी काकर और मौलाना की मुलाकात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की सफ़ों के दरमियान हलचल मच चुकी है। PDM कोशिश कर रही है कि निगरान वज़ीर आज़म में इनके ही बंदे रहें। इनका ख्याल है कि चेहरे बदल दिए जाएंगे मगर बंदे इनके ही होंगे। साफ नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और PDM वालों के कई ख्वाब ही रह जाएंगे। रजा रबानी, जिनकी जमहूरियत का कीड़ा पिछले 1.5 साल से मरा हुआ था, इनका कीड़ा भी अब जाग चुका है। उन्होंने भी जल्द अज जल्द इंतखाबात करने का ऐलान कर दिया है, मगर जमहूरियत को तबाह करने में पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। नून लीग तो इन सब को लीड कर रही थी। इसने पहले भी रोना था, अब भी रो रही है और आगे भी रोती रहेगी। इन सब के मुकद्दर में रोना ही लिखा हुआ है। इन्हें सियासत के साथ साथ बदतरीन अखलाक की वजह से भी शिकस्त होनी है। पिछले 16 माह से जिस तरह लंदन और दुबई में बैठकर उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को चलाया, इसका नतीजा निकलने ही वाला है। अब ये दीवारों से टक्कर मार कर इलेक्शन मांगेंगे, मगर इनको इलेक्शन नहीं मिलना। इलेक्शन अब इस्टेब्लिशमेंट की जमात फैसला करेगी कि कब होने हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी चालें चलते हुए फजल और रहमान को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर गए। अब अजर झटका इन दोनों जमातों को उस वक्त लगा जब निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने पहुंच गए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कहीं की ईंट और कहीं का रोरा उठाकर जो महल बनाया था वो अब रेजा बिखरने को है तैयार। दुबई में जरदारी और नवाज शरीफ मुलाकातें मौलाना साहब को अच्छा खासा खफा कर गई थी। मौलाना साहब अब किनारा किए बैठे थे। अब मौलाना साहब और काकर साहब की इन मुलाकातों में अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इस वक्त सियासत में दो ही सिनेरियो चल रहे हैं, या तो काकर साहब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे या फिर पुरानी शहबाज शरीफ पॉलिसी को ही जारी रखेंगे। जो भी हो, मगर PDM के लिए हालात अच्छे खासे खराब हो चुके हैं। इमरान खान ने इनके दौर में जो मुश्किलात और मसाइब उठाने थे वो उठा लिए हैं और PDM ने जितने मज़े करने थे वो कर लिए हैं। अब इनका चिराग गुल होने का टाइम आ चुका है। कहा था हवा किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे और अब PDM वालों के चिराग बुझते हुए दिखाई दे रहे हैं।
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا نہ بھولے گا. اور اس طرح پاکستانی پالیٹکس سے ریلیٹڈ لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینکس.